बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और इसका चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का जो टाइटल है वो है नंबर सिस्टम्स। अब यहाँ पे क्लास 8 में इस लेवल पे जो आपको नंबर सिस्टम जो आपकी बुक में डिस्कस किए हुए हैं वो हैं 4 तरह के। ठीक है, पहला जो है वो है बेस 2 वाला, फिर है बेस 5 वाला, फिर है बेस 8 का, और आखिर में है बेस 10 वाला, जिसको डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। आइए अब हम इनको सीखते हैं कि ये है क्या। बेस वाला जो बेस से रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले हमें बेस का पता हो, बेस के बारे में हम कुछ चीज़ें समझ लें कि बेस क्या होती है। देखें, जो आपको नंबर दिए होंगे वो यूँ दिए होंगे बेस 2 में, बेस 5 में। बेस है ना, बेस का मतलब बुनियाद। तो बेस जब भी आपकी राइट होगी यहाँ यूँ नीचे राइट होगी, बेस 8 में, ठीक है, और आखिरी जो है वो बेस 10 होगा, बेस 10। जो बेस 2 है इसे बाइनरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी। बेस 5 भी कहलाएगा, और बेस 8 जो है ये कहलाता ऑक्टल। ऑक्टल। अभी बिल्कुल स्टार्ट में अगर आप कहें कि आप नंबर सिस्टम के बिल्कुल आलिम बन जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आप इस पे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, जितने भी नंबर्स हैं दुनिया में, कोई भी नंबर जो फॉर्म होता है वो किन नंबर से मिलके बनता है? नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 नंबर्स हैं कुल मिला के, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 नंबर्स हैं। दुनिया का कोई भी नंबर इन्हीं नंबर्स को मिला के बनेगा। कितने नंबर्स हैं? 10। जब भी हम कोई नंबर बेस 2 वाला राइट करेंगे, बेस 2 वाला, उसमें अब बेस 2 है ना, बेस 2 है, तो जितनी बेस होगी उतने ही 0 से शुरू करना है, उतने ही डिजिट उठा लेने। 0, 1 बेस 2 है ना, तो 1 और 2, ये 0 और 1 दो नंबर उठा लेने। मतलब बेस 2 का कोई भी नंबर बनेगा वो फॉर्म होगा तो वो इन दो पहले नंबर्स की मदद से फॉर्म होगा, 0 और 1। इन दो नंबर्स की मदद से फॉर्म होगा। यहाँ पे बेस 2 में दो नंबर आ जाएंगे, 0 और 1। आई होप ये बात समझ में हमें आ गई। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लगाया निशान। ये मैं अब इसको साफ कर रहा हूँ। क्लियर हुई बात? बाइनरी के अंदर 0 और 1 यही पहले दो नंबर, क्योंकि बेस 2 है तो बेस 2 में दो नंबर, क्योंकि बेस 2 है तो दो नंबर यूज़ होंगे। 2 का मतलब जितनी बेस होगी 0 से शुरू होना है, उतने नंबर यूज़ करने हैं। फिर आ गई बेस 5। बेस 5 के अंदर कितने डिजिट्स हैं? बेस कितनी है? 5। तो 0 से शुरू होना है, 1, 2, 3, 4, 5। ये 4 पे आके ख़त्म हो गया, 5 नंबर पूरे हो गए। तो इसका मतलब है इसके अंदर कौन से नंबर्स यूज़ होंगे, डिजिट्स यूज़ होंगे? 0, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिजिट्स पूरे हो गए। जो बेस 5 वाला कोई भी नंबर बनेगा वो इन्हीं 5 नंबर से मिलके बनेगा। जिस तरह बेस 2 का कोई भी नंबर बनेगा वो इन्हीं दो नंबर से मिलके बनेगा। बना के देख लेते हैं। अभी एक नंबर है 1, 0, 1, बेस 2। जैसे कोई और एग्जांपल देते हैं, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0। देखिए कितने सारे, मैंने ये कितना बड़ा नंबर लिख दिया, लेकिन डिजिट कौन से यूज़ हुए? यही 0 और 1, बेस 2। बेस 5 वाला कोई भी आपका नंबर जो आपका फॉर्म होगा वो इन्हीं 5 डिजिट से मिलके बनेगा। जैसे 4, 3, 2, 1, 0, ये बेस 5 है। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 0, 0, 1, 2, 4, ये लें, ये भी बेस 5 हो गया। इन्हीं नंबर से मिलके बना। सर कोई नंबर
स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं कि सर कोई नंबर रिपीट हो सकता है, जैसे यहाँ देखें ये नंबर रिपीट हुआ। एक और एग्जांपल देते हैं, 4 4 2 3 1 0 2 2। अब देखें यहाँ 2 जो है वो 3 टाइम्स आ गया और 4 2 टाइम्स आ गया, बेस 5। इतना बड़ा नंबर लिख लिया बेस 5 का। लेकिन कोई भी नंबर, कोई भी जो डिजिट है वो इनसे बाहर नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप बेस 5 और बेस 2 को जब हम देखें तो जो भी अगर बेस 2 का नंबर होगा तो उसके अंदर जो डिजिट्स इन्वॉल्व हैं वो 2 से छोटे हैं। दो तरह से आप कह सकते हैं कि हमने 0 से शुरू होना है, अगर बेस 2 है तो पहले 2 डिजिट उठा लेने, या अगर बेस 2 है तो जो भी उस पर अंदर डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं वो 2 से छोटे होंगे। बेस 5 में आते हैं, हमने जब बेस 5 का क्वेश्चन लिखना है तो नंबर हम यहाँ से 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5। ये 4 पे आके 5 डिजिट्स पूरे हो गए, 0 से शुरू किया ना, 0 भी शामिल हुआ। तो बेस 5 का कोई भी नंबर यहाँ से शुरू होकर 0 से 5 डिजिट शामिल कर लें तो बेस 5 का कोई नंबर इनसे मिलके बनेगा। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि बेस 5 का कोई भी नंबर कैसे बनेगा कि उसके सारे डिजिट्स 5 से छोटे होंगे। देखें 5 से छोटे होंगे। आई होप ये बात आपको कंफ्यूज नहीं कर रही, समझ में आ रही है। अब बेस 8 पे आते हैं। बेस 8 वाला कोई भी नंबर, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, पहले हमने 2 वाला सीखा, फिर 5 वाला, फिर 8 वाला। ये अभी टेंशन की बात नहीं है, कुछ चीज़ें आपको 50% भी समझ में आ रही हैं तो बहुत वेल एंड गुड है। हम इसको जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में इंशाल्लाह आएगा। अब बेस 8 पे आते हैं। बेस 8 में, बेस 8 है तो हमने 0 से नंबर्स काउंट करने शुरू करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आके हमारे 8 डिजिट पूरे हो गए। तो मतलब बेस 8 वाला कोई भी नंबर है वो मिलके बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7। इन 8 डिजिट से मिलके बेस 8 वाला नंबर बनेगा। दूसरे लफ्ज़ों में बेस 8 वाला कोई भी नंबर जो बनेगा वो उन डिजिट से मिलके बनेगा जो 8 से छोटे हैं, जो 8 से स्मॉलर है। कई बात समझ में आ गई? मिसाल 7 6 4 3 3 1 या 6 4 7 6 2 2 3 बेस 8। बेस जो है वो हमेशा यहाँ आप नीचे उसकी फुट में लिखेंगे, ठीक हो। अगर बेस 2 हो तो उसको आप कह सकते हैं कि नंबर विद बेस 2 या बाइनरी नंबर। बेस 5 अगर हो तो आप कह सकते हैं कि नंबर विद बेस 5। और अगर बेस 8 हो तो आप लिख सकते हैं कि नंबर विद बेस 8 या ऑक्टल नंबर। क्लियर हुआ? तो क्योंकि बेस 8 वाले को ऑक्टल भी कहते हैं और बेस 2 वाले को बाइनरी भी कहते हैं। अब आखिरी आ गया बेस 10 की बारी। बेस 10 की बारी, जब 10 की बारी तो हमने बेस से सीखा कि अगर बेस 10 है तो कितने डिजिट्स होंगे इसमें, 10 डिजिट्स यूज़ होंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गिने ना अगर आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स बन जाते हैं? टोटल 10 डिजिट्स बन जाते हैं। तो अगर बेस 10 है तो 10 डिजिट्स यूज़ होंगे, या अगर बेस 10 है तो 10 से छोटे जितने भी डिजिट्स हैं वो इसमें यूज़ होंगे। वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लें भाई। मिसाल कोई भी ले लें नंबर, 3 4 5 6 7 बेस 10 है, 9 4 3 2 1 बेस 10 है। अच्छा, नॉर्मली जब हम नंबर्स लिखते हैं, अगर लिख दिया मैंने 2 3 5 9, इसमें कोई बेस लिखी है? नहीं लिखी। तो ये बेस 2 का तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 3 5 9 आ गए। अच्छा, ये मैं अगर 9 मिटा दूँ, इसकी जगह 7 कर दूँ, इसमें 7 आ गया है तो ये बेस 5 का भी नहीं हो सकता क्योंकि नंबर 5 और 7 दोनों आ गए। लेकिन बेस 8 वाला हो सकता है, 2 3 5 7, क्योंकि 8 से तो छोटे सारे नंबर,
हो सकता है। अगर ये, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि अगर ये बेस 8 का होता तो फिर लाजम था कि यहाँ नीचे 8 लिखा जाता। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब होता कि उसकी बेस 10 है। अंडरस्टूड है कि उसकी बेस 10 है। क्या ये बात समझ में आई? अगर कुछ लिखा होता, यहाँ पे 8 लिखा होता तो पता चल जाता बेस 8 है। अगर कुछ नहीं लिखा तो बेस 10 है। जैसे अब ये मैंने ये राइट कर दिया। क्लियर हुआ? नंबर सर मैंने लिख दिया 1 0। ये तो सर बाइनरी भी हो सकता, ये इसमें भी आ सकता, बेस 5 में, बेस 8 में भी आ सकता, लेकिन सर बेस तो इसकी कुछ दी नहीं हुई, तो अंडरस्टूड है कि इसकी बेस क्या है, 10 है। क्लियर हुआ भाई? 32, तो ये इसमें भी कवर हो सकता, इसमें भी, बेस लिखी नहीं हुई है। तो जितने भी, जब जैसे हम नंबर्स लिखते हैं नॉर्मली, नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, होल नंबर्स लिखते हैं, उनकी बेस नहीं होती तो वो क्या कहलाते, वो उनकी बेस 10 होती। इसीलिए जैसे इसको बेस 2 वाले को बाइनरी कहा जाता, बेस 5 वाले को तो बेस 5 कहते, बेस 8 वाले को ऑक्टल कहते, बेस 10 वाले का एक और नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम इसको क्यों कहते हैं, इस बारे में भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इसका नाम डेसिमल नंबर सिस्टम इसको हम क्यों कहते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये 4 थे, एक बाइनरी, ठीक है, एक ये बेस 5, एक ये बेस 8 का, और अब ये बेस 10 वाला डेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 हैं जो हमने यहाँ डिस्कस करने हैं। इनमें से एक दिया हो तो दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो हम सीखेंगे। जैसे कोई भी दिया हुआ नंबर अगर डेसिमल में दिया है तो उसको बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करना है, बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करना है, बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर बेस 2 में दिया है इसको बेस 5 में, बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर बेस 8 में दिया है बेस 5 में, बेस 2 में या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम आगे सीखने जा रहे हैं। और इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज होगी उसमें हम इनको ऐड करना भी सीखेंगे, ऐड करना कि कैसे इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह ये सारी चीज़ें होती, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 3.1 को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम में जैसे बेस 10 में हमने इनको सॉल्व करना है। अभी हमने जो डिस्कस किया कि डेसिमल सिस्टम, नंबर सिस्टम कौन सा होता, जहाँ बेस 10 हो, जैसे हम नॉर्मली नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स को राइट करते हैं। अब आपको दिया हुआ है बेस 2 का नंबर, बाइनरी नंबर एक दिया हुआ, आपने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। बहुत आसान है कन्वर्जन। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है ना, वो यूँ करना है, 1 0 1। कितने नंबर्स हैं? 3। 1 लिख लिया, दरमियान में थोड़ा गैप देके प्लस का साइन डालें, उसके बाद क्या है 0, वो लिख लिया, थोड़ा गैप देके प्लस का साइन डाला और ये 1 लिख लिया। ये 1 0 1 1 0 1 ये हमने राइट कर लिया। अब इन सब के साथ, इन सब की बेस क्या है? 2, तो इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। लें जी, कर दिया मल्टीप्लाई। और कोई चीज़ जनाब? हो गया ना? आपने इन सब को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। 1 0 1 1 0 1 इन सब को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुई बात? पहले इनको 1 0 1 को राइट किया, ये लिखा गैप देके प्लस का साइन, गैप दे, ये 0 गैप देके प्लस का साइन, फिर ये 1 राइट कर दिया। उसके बाद बेस 2 है तो बेस 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने अपने राइट हैंड साइड से ये जो बेसिस लिखी हैं आपने, पावर देना शुरू करनी। यहाँ पावर क्या है? यहाँ से शुरू करनी है 0 1 और 2, 0 1 और 2। लें जी, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 क्या होगी? 2 प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 क्या होगी? 1। अच्छा, 2 की पावर 0 सर 1 कैसे होगी? देखें, अगर नंबर है 5 उसकी पावर है 0 तो वो किसके इक्वल होगी? 1। नंबर है x उसकी पावर 0 किसके इक्वल? 1। नंबर है 9 6 8 7 4 3 9 2, इतना बड़ा नंबर, इस पूरे की पावर 0 किसके इक्वल होगा? 1। मतलब कोई भी नंबर
अगर उसकी पावर आप 0 कर देंगे तो वो किसके इक्वल होता? 1 के इक्वल होता। 2 की पावर 0 किसके इक्वल होगी? 1। ये 1 वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई का साइन, 2 की पावर 0 1। आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। 4 प्लस 0 प्लस 1 क्या आएगा? 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि कुछ यूँ है 2044 बेस 5। ले जी, हमने बाइनरी वाला किया 2044 बेस 5, हमने बाइनरी वाला किया, अब हमारे पास बेस 5 वाला भी आ गया। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए अब हम सीखते हैं। देखें, सबसे पहले तो वही स्टेप 1 2 3 4, 2 आ गया, थोड़ा गैप देके प्लस का साइन 0 आ गया, थोड़ा गैप देके फिर प्लस का साइन 4 आ गया, फिर थोड़ा गैप देके प्लस का साइन और ये 4 आ गया। 2 0 4 और 4। ये बात समझ में आई? अब बेस क्या है? 5। तो सबको, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई। पहले तो आपने इन नंबर्स को सबको लिख दिया, फिर इन सब को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? या दरमियान में यहाँ प्लस का साइन है। अब आपने अगेन इनको पावर देना शुरू करनी है। यहाँ पावर 1 0, यहाँ 1, याद रखिएगा पावर 0 से देना शुरू करनी है। 0 1 2 और 3। क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए अब इसको फर्दर करते हैं। ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 क्या होगी? 5 5 25, 25 3 125 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 क्या होगा? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1। 125 2 250 प्लस 0 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। जवाब आया 250 प्लस 20 270 प्लस 4 274। ये हमारे पास आंसर आ गया इस सेकंड वाले पार्ट का। क्लियर हुआ? आई होप ये हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने कर लिया। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ 1 1 0 1 1 0 और बेस 2। सबसे पहले तो ये पहला 1 थोड़ा गैप दे के प्लस का साइन, फिर दूसरा 1 फिर थोड़ा गैप दे के प्लस का साइन, फिर 0 फिर थोड़ा गैप दे के प्लस का साइन, ये 1 आ गया, फिर थोड़ा गैप दे के प्लस का साइन, ये वाला 1 आ गया, फिर थोड़ा गैप दे के प्लस का साइन और ये 1 आ गया। देखें 1 1 2 दफ़ा, फिर 0, फिर 3 दफ़ा 1 है 1 2 3 और फिर थोड़ा गैप दिया हमने और यहाँ पे 0 आ गया। क्लियर हुई ये बात? ये तो हमने राइट कर दिया। उसके बाद बेस क्या है? 2। तो इन सब को बेस 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 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 बेस 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी बेस 2 से मल्टीप्लाई। अब इनको पावर देना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं, नज़र आ रहा है आपको? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पावर 5 और ये पावर 6 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 क्या होगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। ये नहीं, ये 64 हमने राइट कर दिया। प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 क्या होगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। प्लस का साइन आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 क्या होगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। 1 2 3, 1 2 3 यहाँ तक आ गए। अब इस पे आते हैं। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 प्लस
1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 क्या होगा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 क्या होगा 2। अच्छा ज़रा बड़ा हो गया, बोर्ड नहीं आगे, तो आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, या इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, आगे इससे कंटिन्यू हुआ हुआ है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 क्या होगा 1। यहाँ तक समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7 ओके। 64 वन ज़ा 64 प्लस 32 वन ज़ा 32 प्लस 0 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे ना तो वो 0 हो जाता। 0 16 ज़ा 0, 8 वन ज़ा 8, 4 वन ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2 और 0 वन ज़ा 0। लें जी 64 प्लस 32 96 प्लस 8 104 प्लस 4 108 प्लस 2 10 110 110। ये हमारा आंसर आ गया भाईजान। क्लियर, थर्ड पार्ट हमारा हो चुका। देख लीजिए, अब हम फोर्थ पार्ट की जानिब चलते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 4 है 7016 और बेस है 8। अब बेस 8 वाला क्वेश्चन भी हम करते हैं। इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है हमने। 7 प्लस का साइन आ गया, फिर ये 0 है वो राइट कर दिया, प्लस का साइन आ गया, 1 है वो राइट कर दिया, प्लस का साइन आया और ये 6 है तो हमने ये भी राइट कर दिया। बेस 8 है तो सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इस राइट हैंड साइड से हमने पावर देना शुरू कर दी। ये पावर 0, ये पावर 1, ये पावर 2 और ये पावर 3। ऐसा अब पता नहीं आपको दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा, मैं चेक करता हूँ। नज़र आ रहा है? ओके। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 3 क्या होगी? 8 8 64, 64 8 512 512 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2 8 8 64 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 क्या होगी 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0 क्या होगी 1। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ओके, अब 512 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 4 14, 1 आया, 7 1 7 प्लस 1 8 7 5 35 प्लस 0 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 को 1 से तो 8 और 6 को 1 से तो 6 हो गया। ठीक हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 3584 में 6 ऐड करेंगे तो 3590 प्लस 8 3598। लें जी, ये आंसर आ गया। मतलब ये नंबर लिखा हुआ है बेस 8 में। अभी हम सीख रहे हैं कि बेस 2 में दिया हुआ हो, बेस 5 में दिया हुआ हो, बेस 8 में, तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में, जैसे ये लिखा। अब आगे हम ये भी सीखेंगे कि अगर यूँ दिया हो डेसिमल में तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में या बेस 5 में या बेस 8 में, या अगर इन्हीं में से बेस 2 5 8 में से किसी ने नंबर दिया हुआ हो तो एक बेस से दूसरी में, जैसे 2 में दिया तो उसको बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर 5 में दिया उसको बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करना है, या बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम आगे कन्वर्जेंस की सीखेंगे। ये फोर्थ पार्ट हमारा हो। चलें स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ पार्ट है 2360 और इसकी भी बेस 8 है। इससे प्रीवियस फोर्थ पार्ट में भी बेस 8 वाला ही था। 2 प्लस का साइन आ गया, 3 प्लस का साइन आ गया, 6 प्लस का साइन आ गया और 0। अब इन सबको कन्वर्ट कर, सब बेस 8 है तो सबको 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा अब पावर देना हम शुरू करें राइट हैंड साइड से। 0 1 2 और 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 3 क्या है, अभी हमने पीछे देखा 512 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2 64 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0 1। 512 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1024 प्लस 64 को 3 से 3 4 12 18 प्लस 1 19 प्लस 6 8 48 0 1 0। अब इन सबको हम ऐड करते हैं।
1024 और 192 और 48 लें जी। 1024 192 6 1 112 और 1 और इसमें 48 भी ऐड कर लिया। 4 1 गया, 112 प्लस 4 6 और 2 और 1 1264 हमारे पास आंसर आ गया 1264। ले जी हमने इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर, ये हमारा 5th पार्ट हो गया। चलें स्टूडेंट्स, अब 6th पार्ट है इसका, वो स्टार्ट करते हैं। 10 110 10 100 बेस 2। सबसे पहले तो लिख लेते हैं 1 है, प्लस का साइन है, 0 है, प्लस का साइन है, 1 है, प्लस का साइन है, 1 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 और फिर 0 है, ठीक है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है और फिर 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस 2 है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और इन बाकियों को भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस क्या है 2। अब इस पे पावर देना शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर हुआ? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 9 क्या होगा? 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 2 256 256 2 512। तो यहाँ आ जाएगा 512 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8 क्या होगा? 256 होगा, वो हमने राइट कर दिया। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 क्या होगा? 128, वो राइट कर दिया। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 क्या होगा? 64, वो राइट कर दिया। प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 क्या होगा? 32। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 क्या होगा? वो 16 लिख दिया। प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 क्या होगा? 8, वो भी लिख लिया। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 क्या होगा? 4, वो भी लिख लिया। प्लस ये दोनों रह गए ना, इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ, आप इसे आगे कीजिएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 क्या होगा? 2। प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 क्या होगा? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1, तो हमने वो राइट कर दिया। ओके, अब इसको राइट करते हैं। 512 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 ही आ जाएगा। प्लस 0 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 128 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 हो जाएगा। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। 0 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 16 को 1 से तो 16, 0 को 8 से 0, 4 को 1 से 4, 0 को 2 से 0 और 0 को 1 से 0। अब इन सबको ऐड करते हैं। 512 और 128 ये हो जाएगा 612, 620 और 640। अच्छा, 640 और 60, 700, 704 और 60, 720 और 724। 724 इसका आंसर हो जाएगा 6 पार्ट का। क्लियर हुआ भाई? ये हमारा 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको देख लीजिए। पार्ट नंबर 7 है अब 1001001। स्टार्ट करते हैं। बेस 2 है, 1 0 और 0, 100 हो गया। फिर 100, 100 और फिर आखिर में 1। इन सब की बेस क्या है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, ऐसा जी। बेस 2 है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी पावर डालना शुरू करें राइट हैंड साइड से। 0 1 2 3 4 5 और 6। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 क्या? 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 32। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4
16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 8, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 1। क्लियर हुआ भाई? 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 64, 0 को 32 से 0, 0 को 16 से 0, 1 को 8 से 8, 0 को 4 से 0, 0 को 2 से 0, 1 को 1 से 1। 64 प्लस 8 72 प्लस 1 73। ये हमारे पास आंसर आ गया 7th पार्ट का। क्लियर? इसको देख लीजिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट 3100 बेस 5। ओके, सबसे पहले विल राइट 3 प्लस 1 प्लस दिस 0 एंड देन प्लस और ये 0। बेस 5 है तो इन सब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर डूइंग मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी विल डू, यहाँ से पावर देना शुरू कर दें 0 1 2 और 3। 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 क्योंकि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1। अच्छा 125 3 जा 125 2 जा 250 और 3 जा 375, 25 1 जा 25, 0 5 जा 0 और 0 1 जा 0। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ये आ जाएगा 400। ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ भाई? ये हमारा आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल 8 पार्ट्स हो चुके हैं हमारे। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने असातिज़ा का ख्याल रखिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।